नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, नेशनल ट्रेनिंग हेड कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं कीवा इंडस्ट्रीज के बिजनेस प्लान के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, शेयर करूंगा और डिटेल में आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है इनकम प्लान का वो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सर्वे के अनुसार पूरे दुनिया में 80% लोग जो है वो दोस्तों नौकरी करते हैं, 10% लोग जो है वो बिजनेस करते हैं और 7% लोग करोड़पति के घर में पैदा होते हैं और सिर्फ 3% लोग ही है जो खुद के दम पे करोड़पति बनते हैं। और पता है वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है नेटवर्क इंडस्ट्री। और आज उस नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों मैं आपको विस्तार में और डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में आज एक आम इंसान के जो भी छोटे मोटे सपने होते हैं अपने जीवन के लिए, उनके एक अनुमानिक लाइफ बजट आज के परिस्थिति के अनुसार कितना होगा वो आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक अनुमानिक बजट है ये, जो आज के मार्केट की रिसर्च के द्वारा और आज के मार्केट कंडीशन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक आम इंसान का एक छोटा मोटा सपना होता है कि वो एक घर, वो एक कार, एक ड्रीम कार अपना ले। तो इसी के अनुसार वो ड्रीम जो उनका होता है, जो सपना होता है, उसी पर ये बजट जो मैं आपको पेश करने वाला, जो समझाना चाहता हूं और आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा दोस्तों, कि एक आम इंसान जब एक छोटा सा घर भी अगर मान लो 1 BHK का भी अगर घर लेता है वो, तो आज के बजट पे शहर में उसका रेट ऑन एन एवरेज 40 लाख का अगर बजट में पकड़ता हूं दोस्तों, एक ड्रीम कार, एक छोटा मोटा अगर कार भी लेता है तो 10 से 15 लाख का बजट आता है दोस्तों। तो कार का बजट मान लीजिए कि मैं 15 लाख लेता हूं और साथ ही साथ हर इंसान चाहता है कि वो जो कमाई करता है वो कमाई किस लिए करता है? अपने बच्चों के लिए करता है, बच्चों को अच्छा परवरिश कर पाए, उसे अच्छा फ्यूचर, उसे अच्छा भविष्य दे पाए। तो बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए एक बजट में आपको एक छोटा सा नॉर्मल बजट अगर मैं बोलूं तो वो है 15 लाख रुपया। साथ ही साथ हर इंसान जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो उनका मैरिज, उनका विवाह तो करेंगे ही, उनका शादी देंगे। तो एक लड़का हो या लड़की हो, उनके शादी के बजट के लिए दोस्तों कम से कम बजट में अगर पकड़ूं तो वो 15 लाख या 10 लाख का ले सकते हैं आप। स्क्रीन में देखिए, सेविंग्स। जब आप काम करते हो दोस्तों तो काम करते करते एक समय तो आएगा जब आपके बुढ़ापा अवस्था आएगा, वृद्ध अवस्था। और वृद्ध अवस्था में आप चाहेंगे कि जब आप काम करने लायक ना हो, आपका शरीर मूव ना कर पाए, तो उस समय बैठे बैठे जब कोई काम नहीं होगा तो कहां से चलेगा? तो एक बैंक बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सेविंग्स, तो सेविंग्स कम से कम मान लो कि 15 लाख लेकर के आप चलते हो। साथ ही साथ डे टू डे लाइफ में खुदा ना खास्ता कभी ना कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए एक नॉमिनल बजट जो है बैंक का, वो बैलेंस 5 लाख रुपया मिनिमम में पकड़ता हूं दोस्तों। तो इस टोटल बजट को अगर इसका टोटल किया जाए तो आप देखिए स्क्रीन में वो 1 करोड़ का आता है दोस्तों। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 1 करोड़ का बजट आपके लिए आपने बना के रखा है? और नहीं रखा है तो दोस्तों आइए हम समझेंगे कि उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, अपने छोटे मोटे सपनों को कैसे पूरा करेंगे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और एक इंपॉर्टेंट बात यह बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष के अर्थशास्त्रियों के उनका जो मार्केट रिसर्च है, उन मार्केट रिसर्च के द्वारा भारतवर्ष के महंगाई को ध्यान में रखते हुए वो रिसर्च उन्होंने ऐसा पाया है उस रिसर्च में कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के महीने का जो भी खर्च होता है साल 1940 से, उसमें हर 20 साल, हर 20 ईयर्स के बाद उस खर्च में एक 0 का इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है। तो आइए उन अर्थशास्त्रियों का जो रिसर्च है उसे भी हम स्क्रीन में देखेंगे कि किस तरीके से हर 20 साल में खर्च में एक 0 का इजाफा होता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल है कि 1940 का अगर बात की जाए, 1940, तो 1940 में एक मिडिल क्लास फैमिली में 10 से 12 लोगों का एक सदस्य मेंबर होता था और खर्च, महीने का खर्च 10 रुपए में मेंटेन हो जाता था।
20 साल बाद 1960 में वो परिवार का सदस्य थोड़ा सा घट जाता है और 8 और 10 में आ जाता है दोस्तों, लेकिन खर्च जो है वो 1 0 बढ़ जाता है, 10 रुपये से 100 रुपया हो जाता है। ठीक उसी तरीके से इसी क्रम से बढ़ते बढ़ते वो 100 से 1000 हो जाता है 1980 में, और परिवार का सदस्य भी कम हो जाता है 6 से 8। 2000 में 4 से 5 परिवार का सदस्य और खर्च 10,000 तक हो जाता है दोस्तों। आज हम लोग 2020 में हैं, और 2020 में अगर है दोस्तों तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसी क्रम से जब वो खर्च बढ़ रहा है हर पल, हर वक्त, हर महीने, तो आज तो दोस्तों 1 लाख रुपया का रिक्वायरमेंट होगा हर महीने खर्च को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों ऐसा आप मानते होंगे कि हां 30-40 हजार में भी परिवार मेंटेन हो जाता है, यस मेंटेन हो जाता है, लेकिन दोस्तों वहां भी हमें काफी वक्त कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जब आपका बच्चा आपके साथ किसी दुकानदार या किसी मॉल में जाता है, शॉपिंग मॉल में, तो शॉपिंग मॉल में जब जाता है तो आपका बच्चा अगर जिद करता है कि पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, तो आप क्या बोलते हो? नॉर्मली हम बोलते हैं कि नहीं बेटा रहने दे, वो बहुत महंगा है। एक बात बताओ दोस्तों, किसी भी चीज का महंगा या सस्ता होना यह डिपेंड करता है आपके पॉकेट के ऊपर। यदि आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आपके लिए हर वो चीज सस्ता है, अगर पॉकेट आपका अगर अलाउ नहीं करता है तो हर वो चीज वो महंगा है दोस्तों। और यही कारण है कि हम अपने जीवन में काफी बार हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। नहीं दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसके लिए आपको सही ट्रैक पे, सही रास्ते पे, सही दिशा पे काम करना है। और इस वजह से कीवा इंडस्ट्रीज में जो हमने स्लोगन दिया है, और ये स्लोगन तो आज दूसरे कंपनी भी कॉपी कर रहे हैं, और स्लोगन है दोस्तों, मैं जो बोलूंगा दिल से, आप भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं दिल से बोलिएगा मेरे साथ दोस्तों। अगर आपका भी ये मिशन है तो क्या बोलेंगे कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। यस दोस्तों, सीने में आग लगाओ जब तक वो 1 लाख रुपया आप अचीव ना कर लो। तो दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग और कीवा इंडस्ट्रीज के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातें करूंगा, तो जो वे इंसान या जो भी लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, वाई डायरेक्ट सेलिंग, मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्यों करना है डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आइए समझते हैं दोस्तों। इस दुनिया में 2 तरह के इनकम होते हैं, एक होते हैं एक्टिव इनकम, एक दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव और पैसिव, क्या आपको पता है कि एक्टिव इनकम क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। एक्टिव इनकम का मतलब वो होता है दोस्तों कि जब आप कोई काम फिजिकली करते हो, जब कोई काम आप फिजिकली करते हो, जैसे कि किसी ऑफिस में नौकरी करते हो, जॉब करते हो तो सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक तो नौकरी करते हो ना, फिजिकली वहां जाके काम करते हो ना, और जब वो काम करने की वजह से जो आपको सैलरी मिलता है, जो आपको वेजेस मिलता है, मजदूरी मिलता है, वो है आपका एक्टिव इनकम। अगर आप नहीं जाओगे ऑफिस तो नहीं मिलेगा, सिंपल। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपका छोटा मोटा कोई दुकान है, यानी कि मान लीजिए कि कोई आपका मोबाइल शोरूम है या फिर कपड़े का दुकान है या ज्वेलरी शोरूम है, ये जो शोरूम है आपका, वो आपका खुद का बिजनेस तो है, आप नौकरी नहीं करते हो, लेकिन क्या वो बिजनेस जो है एक्टिव है या पैसिव है? ऑफ कोर्स एक्टिव है, क्योंकि अब जब दुकान में जाओगे, दुकान में बैठोगे, खुद से सेल करोगे प्रोडक्ट को, तभी तो इनकम करोगे। यानी आप जाओगे, दुकान में बैठोगे फिजिकली, और जो काम फिजिकली आप कर रहे हो उसके बावजूद इनकम आ रहा है, उसके वजह से इनकम आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव इनकम। तो पैसिव इनकम क्या है दोस्तों? पैसिव इनकम वो इनकम होता है जहां आपने कुछ ऐसा काम किया या आपकी वजह से आप फिजिकली इन्वॉल्व ना भी रहे तो भी इनकम आता रहे, उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि आपके बाप दादा परदादा ने काफी सारा संपत्ति, काफी सारे अमाउंट पैसे आपके लिए छोड़ करके चले गए। आपने क्या किया? उन सारे पैसों को किसी बैंक में जमा करके रख दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और वो पैसों से जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। क्यों पैसिव इनकम? क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो भी आपके परिवार को वो इनकम मिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को जब आप रेंट में देते हो, भाड़े पर देते हो,
और भाड़ा जो है वो एक पैसिव इनकम है। आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, आपके परिवार को वो इनकम मिलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। उसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए कि आप कोई किताब लिखते हो, और जब किताब लिखते हो उस किताब का मार्केट में डिमांड काफी हो गया। वो किताब जब डिमांड इतना हो गया तो उसके जितने भी कॉपी सेल होंगे, उस कॉपी, हर एक कॉपी में आपको रॉयल्टी मिलेगा उस पब्लिशर के द्वारा। यह आपका रॉयल्टी इनकम है, यानी कि पैसिव इनकम है। और ये पैसिव इनकम, आप इस दुनिया में नहीं भी रहोगे तो भी जितना भी कॉपी सेल होगा, आपके परिवार को वो पैसिव इनकम मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से मान लो दोस्तों कि आप अच्छे सिंगर बन गए, आपके गाने अच्छे मार्केट में डिमांड में आ गए और आप गाना गाने लगे, और गाने के डिमांड से जितने भी वो कैसेट्स और सीडीज जो भी सेल होंगे दोस्तों, उसके बावजूद आपको रॉयल्टी मिलेंगे। वो रॉयल्टी भी पैसिव इनकम है। यानी कि पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है, आप इस दुनिया में रहो चाहे ना रहो, आपके परिवार को इनकम मिलता रहेगा दोस्तों। यही है पैसिव इनकम का मजा और यही है पैसिव इनकम की खूबी। दोस्तों, दिल से बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपके पास, आपके बाप दादा ने काफी सारा संपत्ति या पैसे छोड़ करके नहीं गए, आपके पास ना तो कोई ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसको आप भाड़े पे लगा सकते हो, या तो आपके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि आप गाना गा सकते हो या किताब लिख सकते हो या कोई इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसे कुछ क्वालिटीज नहीं है, उसके बावजूद भी चाहते हो कि आपका खुद का पैसिव इनकम हो, तो एक ही रास्ता बच जाता है दोस्तों, और वो रास्ता है नेटवर्क इंडस्ट्री। यस, जो पूछते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्यों करना है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने खुद के लिए वो पैसिव इनकम क्रिएट कर लो। ये आपका एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट इंडस्ट्री, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। छोटा सा एग्जांपल और लूंगा दोस्तों। ये छोटा सा एग्जांपल आप देखना क्या मैं बोलना चाहता हूं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए के पास 10 आम के पेड़ थे और हर एक आम के पेड़ से 10-10 आम उन्हें मिल रहे थे, यानी टोटल हो गया 100। मिस्टर बी के पास एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और वो अकेला आम का पेड़ 100 मैंगो, 100 आम उन्हें दे रहा था, यानी दोनों के इनकम बराबर थे। एक के पास 10 पेड़ था लेकिन एक के पास एक ही पेड़ उसे वो पूरा का पूरा 100 आम उसे दे रहा था। अब हुआ कुछ ऐसा, एक दिन आता है और वो तूफान में मिस्टर ए का 6 पेड़ धराशायी हो जाता है, गिर जाता है, और मिस्टर बी का भी जो सिंगल पेड़ था वो भी बिल्कुल धराशायी हो जाता है। हुआ रिजल्ट कुछ ऐसा कि मिस्टर ए जिसके पास अभी 4 पेड़ है दोस्तों, उससे 40 आम उसे मिल रहे हैं, और मिस्टर बी जिसके पास एक ही पेड़ था जो 100 आम दे रहा था, उनका इनकम दोस्तों 0 हो जाता है। एंड दैट इज द बेनिफिट कि अगर आपके सोर्सेस ऑफ इनकम अगर आपके दोस्तों काफी है, एक से बढ़कर है, अगर एक में कोई प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा आपको सपोर्ट करता है। एंड दैट इज वाई दोस्तों, अगर आप एक्टिव इनकम करते हो तो करो, आप नौकरी करते हो तो करो, आप छोटे मोटे बिजनेस करते हो तो करो, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ये एक रास्ता अपना लो अपनी जिंदगी में, इसका चॉइस कर लो और एक पैसिव इनकम खुद के लिए तैयार कर लो, खुद के लिए तो अपने परिवार के लिए तैयार कर लो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जिनका नाम है जे पॉल गेट्टी। दोस्तों, जे पॉल गेट्टी का ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले अगर मल्टी मिलियनर जिनका नाम आता है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। जे पॉल गेट्टी जी ने पूरे दुनिया में ये इंफॉर्मेशन दिया या अपना एक्सपीरियंस लोगों से बताया। उन्होंने बताया कि यदि आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हो तो आपको 3 सिद्धांत के ऊपर काम करना पड़ेगा। जानना चाहते हैं वो 3 सिद्धांत क्या है? उन्होंने पूरे दुनिया में ये अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो 3 सिद्धांत जो है, अगर तुम अमीर और कामयाब बनना चाहते हो तो पहला सिद्धांत है कि तुम्हारे खुद का बिजनेस होना चाहिए, तुम्हारा खुद का बिजनेस होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, भारतवर्ष में ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों से यह कहते हैं कि पढ़ाई करो, डिग्री लो और नौकरी करो, और कहते हैं जिस इंसान का खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता वो हमेशा दूसरों के लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। एक स्टूडेंट जो एमबीए की डिग्री लेता है, एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अरे पगले, तू बिजनेस का मास्टर है तो तेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए ना, और तू कहीं और नौकरी कर रहा है।
अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे सर बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो यहां कैपिटल की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां कैपिटल क्या है पता है? यहां सबसे बड़ा पूंजी है, सबसे बड़ा कैपिटल है आपके लोगों के साथ रिलेशन कैसे है, यही सबसे बड़ा कैपिटल है आपका। तो पहला है वो बिजनेस होना चाहिए। दूसरा उन्होंने सिद्धांत ये दिया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वो बिजनेस होना चाहिए एफएमसीजी गुड्स का। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। देखो टाटा का नाम सुना है ना, टाटा कंपनी। टाटा गाड़ी बनाते बनाते वो नमक और चाय बेचने लगे, एफएमसीजी गुड्स। रिलायंस कपड़े बनाते बनाते वो आलू टमाटर प्याज भी बेचने लगे। रिलायंस फ्रेंड्स का नाम सुना होगा आपने। तो उन बड़े लोगों को पता चल गया कि एफएमसीजी प्रोडक्ट में ही डील करना आगे के लिए जरूरी है। और इसलिए दोस्तों बस यही समझाना चाहता हूं कि ऐसे कंपनी और ऐसे इंडस्ट्री में जुड़ो और ऐसे इंडस्ट्री में काम करो जिस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो होता है वो एफएमसीजी गुड्स हो। तीसरा सिद्धांत उन्होंने ये दिया कि जिस बिजनेस को तुम कर रहे हो वो 3% तुम्हारे ऊपर डिपेंड होना चाहिए और 97% तुम्हारे नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। यानी यदि आपका बिजनेस तो है, लेकिन बिजनेस में जब तक आप दुकान में नहीं जाओगे, जब तक आप दुकान नहीं खोलोगे, बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, सेल नहीं होगा। इसका मतलब यह होता है कि वो बिजनेस 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि आप ऐसे बिजनेस कर रहे हो जो 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, इसमें आप बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। तो ये तीनों सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, और ये तीनों का तीनों सिद्धांत दोस्तों जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, नेटवर्क इंडस्ट्री, और साथ ही साथ उसके ऊपर कीवा इंडस्ट्रीज में ये तीनों प्रिंसिपल आपको मिलेंगे दोस्तों। मैं आपको समझाऊंगा आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ना दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री, इसका पावर क्या है, इसका शक्ति क्या है, आइए आपको मैं समझाता हूं और इसके बारे में और भी बात करता हूं। लेकिन जे पॉल गेट्टी जिनके बारे में अभी बात मैं कर रहा था, उनका एक और कोटेशन, उनका कहना है, और वो ये कहते हैं, उनके ही शब्दों में मैं बोल रहा हूं जो स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है, और वो ये है कि आई वुड रैदर अर्न 1% ऑफ 100 पीपल्स एफर्ट देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट। कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि मैं 1 रुपया करके 100 लोगों से कमाना चाहता हूं। मैं 1-1 रुपया करके 100 लोगों से कमाऊं, बशर्ते कि सिर्फ एक ही लोग से 100 रुपया कमाऊं। दोनों में से कौन सा अच्छा है? उनका कहना है कि आप 1-1 रुपया कमाओ 100 लोगों से। वो एक लोग से, एक ही इंसान से अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो, तो कभी वो इंसान ना रहा तो इनकम खत्म। जैसा मैंने आपको मैंगोज के बारे में बताया था, मैंगो ट्री के बारे में। तो ये है उनका कहना दोस्तों, और ये पूरा जो उनका कहना है, कथन जो है उनका, ये पूरा नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। और इसलिए मैं आपके सभी को बताना चाहता हूं कि नेटवर्क बनाए बिना आप अमीर और कामयाब नहीं बन सकते हैं। अमीर और कामयाब बनना है तो आपको नेटवर्किंग करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि देखो, जितने भी लोग, बड़े बड़े लोगों का नाम सुना है आपने, टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, जो भी लोग हैं, या बाबा जी, जितने भी लोग हैं दोस्तों, उन सभी का अपना खुद का नेटवर्क है। अब आप बोलोगे कि आपका तो नेटवर्क नहीं है। यस, आप बोलोगे आपका नेटवर्क नहीं है, तो मेरा सवाल आपसे है कि आपके पास आपका छोटा सा डिवाइस, जो बहुत प्यारा डिवाइस है, मोबाइल, क्या उस मोबाइल में कम से कम 100 नंबर है? यदि 100 नंबर आप उस मोबाइल में होंगे, सभी के पास एवरेज नंबर तो होते ही है 100 के करीब, और 100 नंबर है, तो दोस्तों वही आपका नेटवर्क है। इस बिजनेस में शुरुआत करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल जरूरत होता है ना, वो आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट नंबर है वही आपका कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल। और वही कैपिटल आपको फिर बढ़ करके मिलेगा, क्योंकि उस 100 नंबर में से अगर 10 लोग भी आपके साथ जुड़ गए ना, उस 10 लोगों के पास मोबाइल है, और उस 10 लोगों के मोबाइल में भी 100 नंबर होंगे। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। कहते हैं दोस्तों, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में वही लोग सफल होते हैं। कहते हैं कि जिनका जितना बड़ा वाई होता है, जिनका जितना बड़ा वाई होता है, उनको कैसे काम करना बहुत आसान होता है। तो आइए दोस्तों,
अब इस नेटवर्क इंडस्ट्री से रिलेटेड संबंधित कुछ महान व्यक्तियों ने कुछ कहा है और उनका क्या कहना है वो जानते हैं, वो समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, द मैन ऑफ द मिलेनियम, यानी जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनका नाम नन अदर देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। उनका यह मानना है, उनका यह कहना है दोस्तों कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ये 20th सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है और भारतवर्ष के हर एक यूथ को इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री को वो अगर नहीं जुड़ते और नहीं काम करते हैं तो अपने समय का, अपने युग का वो सबसे महत्वपूर्ण जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उसे वो खो देंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आपने सभी नाम सुना होगा बिल गेट्स का, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के रिचेस्ट मैन में उनका नाम आता है। तो उनका कितना भरोसा है इस नेटवर्क इंडस्ट्री, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर दोस्तों। उनका कहना है कि अगर मैं जिस मुकाम में हूं, जिस लेवल पे हूं, वहां से फिर से मैं अगर जीरो पे आ जाऊं और मुझे फिर से अगर स्टार्ट करना पड़े, फिर से शुरुआत करना पड़े, तो मुझे भरोसा है नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री मुझे फिर से उसी मुकाम पर, उसी लेवल पर लेके आएगा दोस्तों। ये इतना भरोसा है उनका बिल गेट्स का। आगे आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट कियोस्की का, जिन्होंने बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड लिखा और कहते हैं ही इज द नंबर 1 फाइनेंशियल एडवाइजर। और वो मतलब जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें फाइनेंस कैसे मैनेज करना वो सिखलाते हैं, उसके ऊपर वो एडवाइज करते हैं, सलाह देते हैं दोस्तों। उनका एक कोटेशन है इस नेटवर्क इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो ये है कि वो कहते हैं कि दुनिया के जो रिचेस्ट लोग होते हैं वो नेटवर्किंग करते हैं और बाकी लोग नौकरी करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं दोस्तों कि भारतवर्ष में ये इंडस्ट्री जब पहली बार आई थी तो लोग यहां अपने छोटे मोटे विजन के लिए जैसे तैसे काम करते चले गए और अपना उल्लू सीधा करते गए। और हुआ कुछ ऐसा कि कंज्यूमर्स जो इस सिस्टम पे भरोसा करते थे और भरोसा करते करते उन्हें काफी कुछ लॉस करना पड़ा, जिसकी वजह से काफी निगेटिविटी इस इंडस्ट्री के लिए आ चुका था दोस्तों। लेकिन भारत सरकार को जब इंडस्ट्री के बारे में पता चला, उन्होंने पूरा रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि ये इंडस्ट्री आज इंडिया के ग्रोथ के लिए, भारतवर्ष के ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्वरोजगार का एक मौका देता है, अवसर देता है दोस्तों। जब भारत सरकार को यह पता चला, जब भरोसा हुआ, तब 12 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इस नेटवर्क इंडस्ट्री से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड उन्होंने कानून बनाया 12 सितंबर 2016 को कि जो भी इंडस्ट्री भारत में काम कर रही है उसे इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो एक गाइडलाइन नहीं फॉलो करती है तो उस कंपनी को बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और ये जो गाइडलाइंस बनाया गया ये टोटली दोस्तों कंज्यूमर के बेनिफिट, कंज्यूमर के लाभ के ऊपर मद्देनजर रखते हुए ही पूरा डिजाइन किया गया था। सो दोस्तों आइए अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और वो ये है दोस्तों कि मिस्टर अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, हाल फिलहाल में YouTube में काफी सारे वीडियो इनके वायरल हुए हैं। एक मीटिंग में वो ये बताते हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो क्या बताते हैं उनके शब्दों में मैं आपको बताता हूं। वो क्या उन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च और डेटा उन्होंने दिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों वो ये है कि वो कहते हैं सरकार ने आने वाले समय के लिए देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। जो लोग उद्योगपति बनना चाहते हैं उनकी इस यात्रा में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगातार अच्छे तरीके से बढ़ रही है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी लाखों भारतीय लोगों को मौका दे रही है।
बहुत ज्यादा स्तर पर यह उद्योग लोगों के लिए रोजगार भी पैदा कर रहा है। अभी उनका यह कहना है साथ ही साथ कि अभी 6 मिलियन, यानी 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 60 लाख लोगों को काम दे रखा है जो डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट सेलर के रूप में है। और उन्हें यह उम्मीद है कि यह संख्या 20 मिलियन तक हो जाएगी 2024-25 तक। उनका साथ ही साथ यह भी कहना है कि भारत की ग्रोथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का योगदान बहुत बड़ा है और बढ़ता जा रहा है। 25% डायरेक्ट सेलर्स लोगों में से 18 से 45 साल के उम्र के लोग हैं यहां, जो नई पीढ़ी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और उद्योगपति के रास्ते पे ले जा रहा है। अभी इस उद्योग में 75% महिलाएं आ रही है। हर दिन उनका कहना है कि हर दिन 200 से ज्यादा महिलाएं इस इंडस्ट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पिछले 2 साल से अपना रही है। और साथ ही साथ फीमेल महिलाएं डायरेक्ट सेलर्स 2.7 मिलियन 2016-17 में थे, जो कि बढ़कर 2.85 मिलियन 2018-19 तक हो गई है। दोस्तों, रोजाना उनका कहना है कि रोजाना एवरीडे 200 महिलाएं का डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो सरकार के विजन, जो सरकार का खुद का विजन है, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट से मेल खाता है। अभी भारत के डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का दुनिया के टॉप 10 देशों में आने का टारगेट है, उनका यह कहना है। इसका मतलब देश में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है और बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है, यह उनका कहना है, यह उनका मानना है। और दोस्तों, और अंत में अनुराग ठाकुर जी ने सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और सारे डायरेक्ट सेलर्स को साथ ही साथ एक कविता के रूप में संदेश दिया। और उन्होंने जो कविता के रूप में जो कहा, जो संदेश दिया, मैं अपने मुख से आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तुमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। डायरेक्ट सेलिंग, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के द्वारा ये रिपोर्ट जो आया गया, उनके रिपोर्ट में, उनके ऑडिट रिपोर्ट में यह पता चला कि फिक्की और केपीएमजी एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग कंपनी है और फिक्की एक एपेक्स बॉडी, इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर जो रिसर्च या प्रोजेक्शन किया गया, उनके प्रोजेक्शन के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक, साल 2025 तक ये बिजनेस 64,500 करोड़ की हो जाएगी दोस्तों। और उनका यह मानना है कि इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर्स टोटल 1.8 करोड़ का वो फिगर है, वो टच कर जाएगा 1.8 करोड़, यानी 1 करोड़ 80 लाख। और जानते हैं, उनका यह भी मानना है, उनका प्रोजेक्शन यह भी है कि इस बिजनेस में जो डायरेक्ट सेलर्स जितने भी आ रहे हैं, उनमें से 60% तो महिलाएं होंगी। आगे दोस्तों, ये 64,500 का जो फिगर है, जो प्रोजेक्शन है, ये कैसे उन्होंने मिला, कैसे उन्होंने प्रोजेक्शन किया, आपको स्क्रीन में दिखेगा दोस्तों। कि उनका कहना, उनका ये मानना है कि, और ये रिसर्च भी है और ये फैक्ट भी है कि 2010 में ये जो बिजनेस था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिया में, वो 4,000 करोड़ का था। 2012 में ये हो गया 6,000 करोड़, 2014 में 7,700 करोड़, 2016 में 8,500 करोड़, 2018 में 10,000 करोड़, और इसी क्रम से बढ़ते बढ़ते इसी के साथ प्रोजेक्शन किया गया कि 2025 में ये बिजनेस जो है वो 64,500 करोड़ की बन जाएगी। और साथ ही साथ वेलनेस सेक्टर की बात करूं, क्यों मैं वेलनेस सेक्टर की बात कर रहा हूं? क्योंकि कीवा इंडस्ट्रीज में दोस्तों आज हम हेल्थ केयर और वेलनेस सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं।
और वेलनेस इफेक्ट और हेल्थ केयर में कीवा आज एक इंडिया में ब्रांड कायम कर दिया दोस्तों। और इसलिए वेलनेस सेक्टर जो है पूरे विश्व में इसका डिमांड, वेलनेस प्रोडक्ट का डिमांड पूरे विश्व में बूमिंग पे है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि 2012-13 में आप स्क्रीन में देखोगे कि 2012-13 में वेलनेस प्रोडक्ट का जो भी सेल था, जो भी टर्नओवर था, 2017-18 में देखिए कि जस्ट डबल हो जाता है। यानी अभी लोगों के अंदर ये हेल्थ के रिलेटेड, ये हेल्थ से रिलेटेड काफी अवेयरनेस है और इस वजह से इस प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में और भी ज्यादा होने वाला है। इसके साथ में आपको यह बताऊं कि वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के 2017 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में यह पाया गया कि इसका टर्नओवर कितना है कंट्री वाइज। तो कंट्री वाइज अगर टर्नओवर देखा जाए दोस्तों, आपको स्क्रीन में दिखेगा कि अमेरिका, यूएसए का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 2,44,300 करोड़ का है। चाइना 2,40,037 करोड़ का है। कोरिया 1,20,000। इस तरह से आप स्क्रीन में देख रहे होंगे ये फिगर आपको जो दिख रहा है। एक छोटा सा थाईलैंड भी जो है दोस्तों वो 19,572 करोड़ का बिजनेस करता है। और हमारा भारतवर्ष जो जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता है, वहां हम सिर्फ 10,591 करोड़ की बिजनेस करते हैं। और डायरेक्ट सेलर की बात की जाए तो डायरेक्ट सेलर, रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर्स, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों अमेरिका में डायरेक्ट सेलर कितने हैं आप स्क्रीन पे देखिए। और थाईलैंड है, कोरिया है, चाइना है, रसिया है, कितने सारे ये फिगर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन में खुद ब खुद। और इंडिया 51 लाख पे है। यानी अभी मार्केट पूरा खाली है। सो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद, इतना डेटा शेयर करने के बाद, ये जानकारी लेने के बाद, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो, यदि दोस्तों आप सच में अपने लिए आर्थिक आजादी चाहते हो, यदि आप सच में अपना पूरा ड्रीम, जो सपना आप देखे हो अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, उसे पूरा करना चाहते हो, या दोस्तों आप इस तरीके के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस में अगर आप खुद इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हो, अपना पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हो, यदि आप इस बिजनेस से रिलेटेड हर एक बेनिफिट्स को लेना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम योर ओन बॉस, अगर खुद के बिजनेस का बॉस बनना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ऐसे हैं दोस्तों कि किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने के लिए ये पॉइंट को चेक कर लेना। क्योंकि आज गूगल के जमाने में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इसलिए चेक करो पहले कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप टाइम दे रहे हो, समय दे रहे हो, करियर बनाना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, उस कंपनी के इस सारे पॉइंट्स को पहले ख्याल कर लेना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं, किसी भी कंपनी का सिलेक्शन करने के पहले, किसी भी कंपनी का सिलेक्शन करने से पहले अपने दिल से पूछो कि क्या आप भारतीय हो, दिल से इंडियन हो। यदि इंडियन हो और इंडिया को प्यार करते हो, भारतवर्ष को प्यार करते हो, अपने देश को प्यार करते हो, तो क्यों ना देश के डेवलपमेंट में सोचते हो। देश के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों ऐसे कंपनी को ज्वाइन करना, मार्केट में आपको हजारों कंपनी मिलेंगे, लेकिन सिर्फ उसी कंपनी को ज्वाइन करना जो कंपनी भारतीय हो, स्वदेशी हो। और इसलिए मेक इन इंडिया का ख्याल रखना दोस्तों। दूसरा, आजकल वो इंफॉर्मेशन पीएम ऑफ इंडिया जी ने जो अभी लोगों के पास वो अवेयरनेस दे रहे हैं आफ्टर कोरोना, क्या, वोकल फॉर लोकल, यानी अपने देश को ग्रो करना है, अपने देश को डेवलप करना है, तो दोस्तों अपने देश के लिए वोकल यानी अपने देश की बात करो, स्वदेशी बन जाओ और ऐसे कंपनी को ज्वाइन करो जो कंपनी स्वदेशी हो, इंडियन हो। क्यों बाहर की कंपनी को ज्वाइन करते हो, क्यों बाहर की कंपनी को डेवलप करने के चाहते हो? दोस्तों ऐसे कंपनी को ज्वाइन करना जो प्रोडक्ट बेस्ड हो। प्रोडक्ट बेस्ड यानी यस, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको मिलेंगे जो सिर्फ हवा बेच के काम करते हैं। तो दोस्तों जिस कंपनी में प्रोडक्ट ना हो ऐसे कंपनी को कभी ज्वाइन मत करना। नेक्स्ट, ऐसे कंपनी को ज्वाइन करना जिस कंपनी के प्रोडक्ट रेगुलर यूज में हो। यस, क्यों? क्योंकि इनकम तो आपको हर महीने चाहिए ना, क्योंकि हर महीने इनकम चाहिए, तो ऐसे कंपनी में काम करो जहां हर महीने प्रोडक्ट का यूज हो। अगर हर महीने प्रोडक्ट यूज नहीं होता है दोस्तों, ऐसे कंपनी में काम करोगे तो आप कभी कभार महीने 2-3 महीने में एक बार इनकम करोगे। इसलिए
अगर डेली इनकम करना चाहते हो या मंथली इनकम करना चाहते हो दोस्तों, तो ऐसे कंपनी में ज्वाइन करना जिस कंपनी के प्रोडक्ट लोगों के रेगुलर यूज में आए। साथ ही साथ वो ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो। क्वालिटी प्रोडक्ट्स यानी उसके गुणवत्ता में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये बात तो पक्की है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जितने भी कंपनी काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज तो जल्दी नहीं करेंगे। साथ ही साथ उस ऐसे प्रोडक्ट पे काम करो जो सारे के सारे लोग उसे यूज कर पाए, उसे खरीद पाए। ऐसे कंपनी में क्यों काम करें जहां मुझे किसी को प्रोडक्ट बेचने के लिए ढूंढना पड़े लोगों को, क्योंकि प्रोडक्ट का दाम ही इतना ज्यादा है। इस वजह से हम लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते, हम लोगों के पास पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे कंपनी में काम करना जहां के प्रोडक्ट को आप एक नीचे एक रिक्शा वाला से लेकर एक हाई क्लास के लोग, हर वो लोगों के पास उस प्रोडक्ट को लेके जाओ। लास्ट में ऐसे कंपनी को सेलेक्ट करना दोस्तों जो कंपनी भारत सरकार के जो डायरेक्ट सेल के गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करती हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान में रखना और उसी कंपनी को ज्वाइन करना। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है वाई कीवा इंडस्ट्रीज। जब मार्केट में इतनी सारी कंपनी है तो कीवा इंडस्ट्रीज ही क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं दोस्तों कि कीवा इंडस्ट्रीज ही क्यों करना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी घर को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन का मजबूत होना जरूरी होता है। और यह सही भी है, क्योंकि घर बनाने के लिए मिट्टी को टेस्ट कर लेना जरूरी होता है, तभी तो मकान लंबे समय तक टिक पाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि घर के 4 पिलर होते हैं और 4 पिलर अगर मजबूत ना हो तो घर टिकेगा नहीं, वो गिर जाएगा। इसी तरीके से किसी भी कंपनी के लिए मजबूत होने का मेरा ऐसा मानना है कि वो 4 पिलर का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। उस 4 पिलर में सबसे पहले आता है दोस्तों प्रोफाइल, दूसरा होता है प्रोडक्ट्स, तीसरा होता है प्लान एंड नंबर 4 है पीबीटीसी। ये क्या है मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं, आइए आगे चलते हैं। और आज इस संदर्भ में बात करते हुए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं। अगर प्रोफाइल ही मैटर करता तो उन कंपनियों में सारे लोगों ने क्यों करियर नहीं बना पाए? एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे भी कई सारे एमएनसी नेटवर्क कंपनी है जो भारतवर्ष में काम कर रही है, जो करीब 50 साल पुराने हैं और 100 से भी ज्यादा देशों में चलने वाला बड़े प्रोफाइल वाली कंपनी है। तो उसमें भी क्यों लोग करियर नहीं बना पा रहे? अगर प्रोफाइल ही मैटर है तो हमने बहुत सारे नेटवर्क कंपनी का नाम सुना था, जो नाम मैं आप सामने नहीं लेने वाला हूं, वो आप खुद जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो बहुत बड़े प्रोफाइल के साथ आए और गायब भी हो गए। आज कहां है वो बड़े प्रोफाइल वाली कंपनी? फिलहाल आपको इतना बता दूं कि आज मार्केट में 15 से 20 साल चलने के बाद जो प्रोफाइल वे लोग हासिल किए हैं, जो कंपनी काम अभी कर रहे हैं और जिस मुकाम तक वो पहुंचे हैं, कीवा इंडस्ट्रीज ने उस लेवल से अपना जर्नी का शुरुआत किया है दोस्तों। इसके बारे में आगे मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। यस दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि प्रोफाइल मैटर तो करता है, लेकिन किसी भी कंपनी के सिलेक्शन में यही पॉइंट अल्टीमेट नहीं होता है। अब बता दूं आपको। अब आता हूं सेकेंड पिलर यानी कि दूसरा पी, और वो है प्रोडक्ट्स। यस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी को चॉइस करने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों, वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा ही प्रोडक्ट
शेयर करते हैं, रेफरेंस के द्वारा ही प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। ये लोगों को जानकारी देते हैं और उनको मिलती है जानकारी इस इंडस्ट्री को वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा। लेकिन दोस्तों, यहां मैं एक जरूरी बात यह बताना चाहता हूं कि आज मार्केट में बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो सिर्फ हाई क्लास के लोगों के लिए कॉस्टली प्रोडक्ट पर ही काम करते हैं, और कुछ कंपनी ऐसे हैं जो सिर्फ मास के लिए यानी भीड़ इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। लेकिन कीवा इंडस्ट्रीज आज भारतवर्ष के सोशियो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग के लोगों के बजट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया गया है, ताकि हर एक नागरिक इन चीजों का लाभ उठा पाए और इसमें काम कर पाए। मैं आपको विस्तार में आगे बताऊंगा दोस्तों। अब दोस्तों, जो मैं बात कहूंगा वो है तीसरा पिलर, और वो है थर्ड पी यानी कि प्लान। यस, इनकम प्लान। जो प्लान की बात अगर की जाए तो यह भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा पिलर यह भी है कि एक कंपनी में करियर बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है प्लान का होना, अच्छा होना। और दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि किसी भी नेटवर्क कंपनी में इनकम कंपनी के नाम से नहीं आता, उसके प्लान से बनता है। लेकिन यही अगर आपका मेन मोटिवेशन है, अगर प्लान ही दोस्तों आपका मेन मोटिवेशन है, तो कोई भी कंपनी को ज्वाइन करने में तो आप कभी ना कभी ट्रैप में पड़ सकते हैं। और काफी लोग आए दिन इनकम के झांसे में, ये इनकम, वो इनकम, इधर से इनकम, उधर से इनकम, ऐसे अलग अलग आपको इनकम के झांसे में लाकर नया नया वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं नए नए प्लान के साथ, और अपना करियर का गोल्डन टाइम बर्बाद कर देते हैं सिर्फ ये इनकम के झांसे में आकर के। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लान कितना लॉजिकल है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्लान कितना साइंटिफिक है। क्योंकि अगर प्लान ही मेन कारण है, तो आज के मार्केट में जो बेस्ट प्लान है अवेलेबल, उन सारे प्लान को कॉपी करके दूसरे दिन एक नए कंपनी को खड़ा कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्लान को बनाने के पीछे जो भी प्लान बनता है कंपनी का, उस प्लान के पीछे बनाने वाले लोगों का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि आदमी गलत हो, ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि आदमी गलत हो तो प्लान कितना भी अच्छा हो, प्रोफाइल कितना भी स्ट्रांग हो और प्रोडक्ट कितना भी बेहतरीन हो, आपका करियर कभी सिक्योर नहीं होगी उन सभी कंपनियों में। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि तीनों पी, ये तीन जो पी है, ये तीन जो पिलर है, इस तीनों पिलर में सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है पीबीटीसी, यानी हमारा चौथा पिलर, फोर्थ पी, एंड दैट इज पर्सन और पर्संस बिहाइंड द कंपनी। तो आइए दोस्तों, जिन चार पिलर के बारे में मैंने आपको विस्तार में ये बताया कि किसी भी कंपनी को सिलेक्शन करने में ये चार पिलर का और फाउंडेशन का होना कितना महत्वपूर्ण रखता है, और उसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, और वो है पर्सन बिहाइंड द कंपनी। तो जिसे मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, मैं उनके बारे में बात करूंगा, एंड दैट इज पीबीटीसी, पर्सन बिहाइंड द कंपनी। एंड पर्सन बिहाइंड द कंपनी कीवा इंडस्ट्रीज के जो है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, ही इज नन अदर देन डॉक्टर करण गोयल, सीईओ ऑफ कीवा इंडस्ट्रीज। कहते हैं दोस्तों, कीवा इंडस्ट्रीज की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर करण गोयल जी ने मार्केट रिसर्च पहले किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो भी ग्रोथ है, जो 5 साल तक उन्होंने ग्लोबली जो ग्रोथ देखा था, उन्होंने यूरोपियन कंट्री में और यूएसए कंट्री में, और साथ ही साथ उन्होंने इंडियन मार्केट को भी रिसर्च किया। और इन दोनों मार्केट को रिसर्च करने के बाद, वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्केट को रिसर्च करने के बाद, जो सबसे ज्यादा इस इंडिया में काम करने लायक वो प्लान उन्होंने डिजाइन किया, उसी के अनुसार उन्होंने पूरा कीवा इंडस्ट्रीज का जो डिजाइन किया है दोस्तों। तो आपको मैं बताऊंगा विस्तार से कि 2012 की मैं बात करता हूं। 2012 की जब ये कंपनी शुरुआत हुई थी दोस्तों, उस समय जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर 20 रुपया का भी कमीशन उसे मिलता था,
तो 20 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था, मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन काफी सारे कंपनियों में मैंने ऐसा देखा है कि उनका नियम होता है कि जब तक 300 से 500 रुपए तक का कमीशन नहीं बनता है तब तक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं, यह उनका कहना होता है। इससे यह पता चलता है कि पर्सन बिहाइंड द कंपनी डॉक्टर करण गोयल जी का इंटेंशन कितना क्लियर है। लोगों का एक पैसा का भी कमीशन कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को उनके हक का उनके साथ समय से दे दिया जाता है। डॉक्टर करण गोयल जी को एक्स प्रेसिडेंट मिस प्रतिभा सिंह पाटिल जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों डॉक्टर करण गोयल जी को द इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन के 57th नेशनल सेमिनार में भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ उन्हें साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड 2019 में उन्हें सीईओ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर करण गोयल जी का दोस्तों इतना अचीवमेंट अगर मैं आपको बोलूं कि आज मार्केट में काफी सारे कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर काम तो करते हैं पर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते हैं। एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब काम करते हो तो जब खुद का अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपको भाड़े के घर में रहना पसंद है या खुद के घर में रहना पसंद है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम तो काम करते हैं उस नाम पे, लेकिन प्रोडक्ट खुद का नहीं बनाते हैं, किसी से जॉब वर्क करवाते हैं। तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं कीवा इंडस्ट्रीज के आज करीब 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट में 90% प्रोडक्ट जो है वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। तो दोस्तों पर्सन बिहाइंड द कंपनी के बाद जो दूसरा पिलर है मैं उसके बारे में बात करूंगा, वो है दोस्तों कंपनी का प्रोफाइल। तो प्रोफाइल की बात की जाए दोस्तों तो आज कीवा इंडस्ट्रीज हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी सेक्टर में एक मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड नाम से जाना जाता है। आज कीवा इंडस्ट्रीज 9001-2015 सर्टिफाइड कंपनी है और वेलनेस और हेल्थ केयर सेक्टर में शुरुआत से ही हर पल नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के लेकर आते हैं। दोस्तों आज कीवा इंडस्ट्रीज में एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके पास अपने करियर को सिक्योर्ड बनाने के लिए, जो भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊं कि कीवा इंडस्ट्रीज के जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स है ये इसके एरिया कितने हैं। ये कीवा इंडस्ट्रीज ग्रुप ऑफ जो बिजनेस है दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कीवा इंडस्ट्रीज जो है पंजाब लुधियाना में साहनेवाल में जो एरिया है दोस्तों 1,66,660 स्क्वायर फीट का है। उसके साथ ही साथ दोस्तों केवा हर्बल यूनिट 1 पार्टनर कंपनी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बद्दी नामक जगह पे है जो 99,000 स्क्वायर फीट का है। साथ ही साथ दोस्तों कीवा हर्बल्स यूनिट 2 एंड अदर पार्टनर कंपनी जो है वो 1,85,000 स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है दोस्तों। यानी टोटल अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है दोस्तों केवा इंडस्ट्रीज का। एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात की जाए तो केवा हर्बल, केवा नेचुरल, केवा बायोटेक्स, केवा लैब्स एंड मेनी अदर्स। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कीवा इंडस्ट्रीज के मिशन और विजन की बात की जाए, यस हर कंपनी के एक मिशन एंड किस विजन से वो काम करती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कीवा इंडस्ट्रीज के मिशन एंड विजन क्या है। तो हेल्थ केयर और एफएमसीजी गुड्स को पूरे भारतवर्ष में एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स और कम कीमत में सारे लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह विजन है और यह उसका मिशन है दोस्तों। और पूरे भारतवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त प्रोडक्ट के इस्तेमाल के साथ स्वरोजगार और आर्थिक आजादी के साथ आत्मनिर्भर हो जाए पूरे भारतवर्ष में सब लोग, यह उनका मिशन है और उनका विजन है।
एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से पूरा हायरार्की है, पहले सीईओ यानी डॉक्टर करण गोयल जी, उनके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, कंप्लायंस, लीगल, डिजिटल मार्केटिंग, प्रमोशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वेयरहाउस, सप्लाई चेन, अकाउंट, डिजाइन, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन डिपार्टमेंट एक बड़ा सा टीम काम करता है। इसमें हजारों लोग, हजारों वर्कर जो है साथ में इस केवा इंडस्ट्रीज के सपोर्ट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि केवा इंडस्ट्रीज आज इन्हें जी बिजनेस के द्वारा, जी बिजनेस अवार्ड के द्वारा द बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड का अवार्ड मिला है, दैट इज ऑन 28 सितंबर 2019। साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों यह बताना चाहता हूं कि केवा इंडस्ट्रीज को जी बिजनेस के द्वारा ही बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, वो भी 28 सितंबर 2019 को। इसके साथ साथ दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में केवा इंडस्ट्रीज को अवार्ड मिल चुके हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर कंपनी के रूप में अवार्ड मिल चुका है पूरे भारतवर्ष में दोस्तों। इस तरीके से अवार्ड की बात की जाए तो इतने सारे हैं। यहां पर दोस्तों सर्टिफिकेट की बात की जाए, अगर आप सर्टिफिकेट की बात की जाए तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आप नाम लो, जो भी सर्टिफिकेट के बारे में आप जानते हो वो सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। आप हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं, यानी कोसर सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, जीएमपी सर्टिफिकेट, HACCP यानी कि हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये सारे अवार्ड्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास मौजूद है। और इस तरीके से दोस्तों सर्टिफिकेट की बात की जाए तो मैं आज इस वीडियो से कम 3 से 4 घंटे उस सारे सर्टिफिकेट के बारे में बोलना पड़े, इतना है। मैं इतना बोलूंगा दोस्तों कि आप केवा इंडस्ट्रीज की वेबसाइट में जाइए और खुद चेक करिए कि कितने सारे सर्टिफिकेट के साथ ये काम कर। तो दोस्तों अब मैं आपको जो तीसरा पिलर है, यानी तीसरा पी, थर्ड पी, वो है प्रोडक्ट्स। तो मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि केवा इंडस्ट्रीज के कितने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। आज केवा इंडस्ट्रीज में दोस्तों 450 से भी ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। रेंज ऑफ प्रोडक्ट की बात की जाए दोस्तों तो हेल्थ केयर, हेल्थ जूस, हेल्थ टॉनिक्स, हेल्थ इक्विपमेंट्स, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फूड सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर एंड हर्बल एंड आयोनिक ड्रॉप्स, इतने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन सबसे खास बात क्या है केवा इंडस्ट्रीज में, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ कंपनी जो है वो सिर्फ क्लास के लिए काम करती है, यानी कि एक रिच पीपल के लिए काम करती है, कॉस्टली प्रोडक्ट के लिए काम करती है। कुछ कंपनी ऐसे हैं जो मास के लिए काम करती है, भीड़ के लिए काम करती है। लेकिन केवा इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जहां पर आप मास और क्लास दोनों के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि केवा इंडस्ट्रीज में जितने भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट है उसको 4 रेंज में बांटा गया है। पहला कॉमन रेंज, दूसरा रेगुलर रेंजेस, तीसरा है स्टैंडर्ड रेंजेस एंड चौथा है प्रीमियम रेंजेस। यानी कि हम भारतवर्ष में 130 करोड़ जनता के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो आप रिक्शा वाला से लेकर के एक टॉप क्लास के लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं। ऐसे सारे रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट है। मैं आपको डिजीज के अनुसार, यानी कि हेल्थ के जो डिजीज के जो प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के अनुसार मैं आपको प्रोडक्ट का थोड़ा सा यहां नॉलेज देना चाहता हूं। कहता क्या चाहता हूं दोस्तों, जैसे एग्जांपल डायबिटीज, ये तो इंसान का पॉकेट देख करके नहीं आता, किसी भी इंसान को हो सकता है। अगर डायबिटीज किसी भी इंसान को हो सकता है, यानी नॉर्मल रेंज से लेकर के अपर हायर रेंज तक, तो केवा इंडस्ट्रीज ने सोचा क्या, करण गोयल जी का यह सोचना है कि हर एक रेंज के प्रोडक्ट लोगों को प्रोडक्ट मिल सके। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लूंगा कि डायबिटिक के लिए दोस्तों जैसे 4 रेंजेस हैं। सबसे पहले 80 रुपया का, और वो है शुगर कंट्रोल सिरप, ये 80 रुपया में आता है दोस्तों। इससे ऊपर के रेंज में जाएंगे 299 का, और वो है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री। उसके बाद थोड़ा और ऊपर 949 का स्टैंडर्ड रेंज है, 949 का है एंटी डायबिटिक जूस। प्रीमियम रेंज की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो है शुगर कंट्रोल जूस, जो कि 1200 रुपीज का आता है। और उसके बाद आता है दोस्तों जो हाई क्लास का है, हाई रेंज का है, थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी में, वो है एंटी शुगर, जिसका प्राइस है दोस्तों 3999। अब मैं बात करता हूं दोस्तों हार्ट के लिए। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों जो कॉमन रेंजेस के लोग हैं उनके लिए। जो कॉमन रेंज के लोग हैं दोस्तों उनके लिए है हार्ट टॉनिक, ये 80 रुपया का करीब आता है दोस्तों। साथ में फ्लैक्सीड है जो रेगुलर लोग यूज कर सकते हैं, फ्लैक्सीड, ये भी हार्ट के प्रॉब्लम के लिए सही रहता है। उसके बाद दोस्तों को एंजाइम Q10 जो 949 के रेंज में आते हैं, ये स्टैंडर्ड लोगों के लिए है।
साथ ही साथ दोस्तों प्रीमियम रेंज की बात की जाए तो हार्ट केयर जो है वो 1200 रुपए का आता है, 1200 रुपीज का आता है। उसके बाद मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट एक तीसरा हार्ट लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करता हूं। लीवर रिलेटेड कॉमन हो गया है आजकल। तो लीवर में दोस्तों जैसे कि अगर मैं कॉमन लोगों की बात की जाए तो यकृत केयर जो है वो 80 रुपए की प्रोडक्ट है दोस्तों। साथ ही साथ रेगुलर रेंज में आता है लीवर केयर जो 299 का आता है। स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड में आता है दोस्तों 949 का, और वो है मिल्क थिसल। एंड 1200 यानी प्रीमियम रेंज में जो आता है दोस्तों वो है डिटॉक्सी प्लस। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं केवा इंडस्ट्री से रिलेटेड कि आज पूरे विश्व में स्टेम सेल का जो थेरेपी है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बारे में काफी सारा रिसर्च हुआ है दोस्तों, और काफी सारी कंपनी इसके लॉन्चिंग के बारे में, इसमें डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। जबकि कीवा इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी इसमें इतने सारे रेंजेस में स्टेम सेल पे काम कर रही है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि स्टेम सेल के इतने सारे रेंजेस जो कीवा इंडस्ट्रीज में शायद ही किसी कंपनी ने सोचा भी होगा इतना। तो स्टेम सेल में आपको बताऊं कि इसमें जो कैटेगरीज है, सबसे पहले दोस्तों आता है स्टेम सेल प्लस, उसके बाद आता है डबल स्टेम सेल पाउडर, और ट्रिपल स्टेम सेल के जो रेंज है उसमें भी 3 तरह के हैं, जैसे कि ट्रिपल स्टेम सेल पाउडर है, ट्रिपल स्टेम सेल टैबलेट है, और ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप्स है। तो इस तरीके से स्टेम सेल के रेंजेस जो है दोस्तों काफी सारे हैं, और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लोगों को। सो आइए दोस्तों, अब मैं जिस पिलर की बात कर रहा हूं दैट इज द 4th पिलर, एंड वो है प्लान। यस, आप काफी लोग इंटरेस्टेड होंगे कि प्लान इनकम कैसे आता है, करियर कैसे बनाना है, फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। यस दोस्तों, प्लान नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए हम प्लान के बारे में जानेंगे। केवा इंडस्ट्रीज में अगर आपको इनकम करना है, पैसा कमाना है, तो कैसे कमाएंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि केवा इंडस्ट्रीज में जब आप यहां पर अपने नाम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। यहां पर ज्वाइनिंग जो है फ्री है, ठीक है। जब आप फ्री से यहां पर ज्वाइन कर गए, यहां के मेंबर बन गए, यहां के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए केवा इंडस्ट्रीज में, उसके बाद आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं लाइफ टाइम तक। कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो तो एमआरपी में खरीदना पड़ता है, और जीवन भर आपको बाई 1 गेट 1 मिलेगा। जीवन भर कोई भी प्रोडक्ट, इतने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जीवन भर। हां दोस्तों, बाई 1, एक खरीदने से दूसरा फ्री। अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में बेसिक्स। और बेसिक्स ये है दोस्तों कि हर एक प्रोडक्ट में एक पॉइंट होता है जिसे हम बिजनेस पॉइंट कहते हैं, इन शॉर्ट उसको हम बीपी बोलते हैं। और हर एक प्रोडक्ट में एक पॉइंट होता है बिजनेस पॉइंट। तो एक बिजनेस पॉइंट का मतलब होता है 1 रुपया, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से। अब मैं आपको आगे समझाना चाहता हूं कि कीवा इंडस्ट्रीज में जो इनकम है वो 3 तरह के होते हैं। 3 टाइम्स पे आउट होता है, 3 बार। एक बार वीकली, पहला वीकली, दूसरा मंथली, और तीसरा एनुअली। अब जैसे एग्जांपल है दोस्तों, एक जमाना था जब लोग टेस्ट मैच ज्यादा पसंद करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वनडे इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है ना। वनडे की जगह आजकल क्या हो गया है, 2020 ज्यादा लोग फेवर करते हैं, क्योंकि कम समय में वो एंटरटेनमेंट ज्यादा देता है। उसी तरीके से कीवा इंडस्ट्रीज में आप टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं, आप वनडे भी खेल सकते हैं, और यहां पर 2020 भी खेल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो है वीकली इनकम। दोस्तों, वीकली इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काफी सारे कंपनी जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम मंथली इनकम के ऊपर फोकस रहता है। अब मंथली इनकम जो है दोस्तों, उसमें होना क्या होता है कि आपको शुरुआत, इनिशियल जब कंपनी में काम स्टार्ट करते हैं, तो जब तक आप एक अच्छा सेल्समैन नहीं बनेंगे, आप करियर को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा सेल्समैन का होना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि काफी सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ते तो हैं, लेकिन अपना करियर आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि वो एक अच्छा सेल्समैन नहीं होते हैं। और इसलिए इस वजह से वीकली इनकम प्लान, अगर शुरुआत के दौर में अगर आपको सेल करना नहीं आता है, प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं आता है, लेकिन लोगों को कम से कम ज्वाइन तो करवाना आता है, उनको बताना तो आता है सिस्टम के बारे में, और सिस्टम बताने के बाद जब वो लोग जुड़ते हैं आपके सिस्टम के साथ, तब दोस्तों आपको वीकली इनकम का चांस मिलता है। और वीकली इनकम होता कैसे है, तो आपको मैं बताऊं डिटेल में कि कीवा इंडस्ट्रीज में जो वीकली इनकम प्लान है, इसे हम कहते हैं रीपर्चेस पैक। और रीपर्चेस पैक का मतलब क्या होता है कि दोस्तों यहां पर करीब 8 से 9 तरह के ऑप्शंस हैं। इस 8-9 ऑप्शंस में आपको 8-9 तरह के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
इस 8-9 तरह के कैटेगरी प्रोडक्ट्स में आपको 2000 रुपए का सामान खरीदना होता है। जब आप 2000 रुपया सामान खरीदते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4000 वैल्यू का आपको प्रोडक्ट मिलता है। जब आपको प्रोडक्ट मिलता है 3 से 4000 का, जैसे एक एग्जांपल बताऊंगा, वो एग्जांपल ये है कि हमारे यहां एक वेलनेस कॉम्बो पैक है। वेलनेस कॉम्बो पैक में आता क्या है? वेलनेस कॉम्बो पैक जो 2000 आप पेमेंट करेंगे, 2000 से आपको KAMD एक मिनरल का 50 ml का, जिसका वैल्यू है, एमआरपी है 949। साथ ही साथ आपको मिलता है एक 50 ml का KSED यानी सोलर एनर्जी ड्रॉप विटामिन D3, जो इसका वैल्यू है, एमआरपी है 949। उसके साथ साथ आपको मिलेगा केवा ट्रिपल स्टेम से जो 15 ml का एक आता है, जिसका वैल्यू है, जिसका एमआरपी है 1999 रुपया, यानी 3897 रुपया, 97 रुपीज का आपका टोटल प्रोडक्ट मिलता है 2000 पेमेंट करने से। दोस्तों ये 2000 जब आप पेमेंट करते हो, आपको करीब करीब 4000 रुपए का वैल्यू का प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जब एक प्रोडक्ट खरीदते हो, साथ ही साथ आपको 100 RP, 100 RP और 400 बिजनेस पॉइंट मिलता है। ये 400 बिजनेस पॉइंट जो मिल रहा है आपको ज्वाइनिंग करने के साथ, वो रीपरचेस करने के साथ, तो रीपरचेस पैक के साथ वो 400 बिजनेस पॉइंट आपको मंथली बिजनेस में ऐड होता है, और 100 RP जो मिला वो आपकी वीकली इनकम में आपको ऐड होगा। अब ये इनकम कैसे आता है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इनकम के लिए दोस्तों आपको मैं बताऊं, वीकली इनकम प्लान में एग्जांपल, जैसे कि आपने 2000 का रीपरचेस पैक खरीदा है तो आपको 100 RP मिल गया। अब आपके लेफ्ट और राइट में ऐसे ही लोगों को रीपरचेस पैक प्रोडक्ट खरीदना है। जब वो रीपरचेस प्रोडक्ट खरीदेंगे आपके नीचे में लेफ्ट एंड राइट में, अगर आपके लेफ्ट में 2 रीपरचेस पैक दो लोग खरीदे हैं और राइट हैंड साइड में अगर एक लोग रीपरचेस पैक खरीदते हैं वही 2000 रुपया का, तो आपका जो रेशियो होता है वो 200 RP इज टू 100 RP का होता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। मान लीजिए आपके दूसरे तरफ यानी कि राइट साइड में 2 और लेफ्ट साइड में 1, अगर यहां भी 2 और 1 लोगों ने अगर रीपरचेस पैक खरीदा है दोस्तों, तो यहां आपका 100 RP इज टू 200 RP बनता है। तो ये पहला जो इनिशियल जो है आपका वो 200 RP इज टू 100 RP या 100 RP इज टू 200 RP जब होता है, तब आपको सबसे पहला वीकली इनकम 200 रुपया मिलता है। उसके बाद लेफ्ट और राइट में जब आपका एक 100 RP आपका होता जाएगा, आपको 200 रुपया मिलता जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस इनकम में कोई कैपिंग नहीं है। कैपिंग नहीं है मतलब यहां पर आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। आप जितना यहां पर लोग आपके नीचे में रीपरचेस पैक खरीदेंगे, उतना ज्यादा आपको ये 200 रुपया मिलता रहेगा। अब यहां पर जो इनकम है ये आपको हर मंगलवार को, ये ट्यूसडे को बिजनेस क्लोज होता है, वीकली बिजनेस, और आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में ये बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को आपके अकाउंट में चला आता है। तो इस तरीके से वीकली इनकम प्लान जो है, यहां पर कोई कैपिंग नहीं है दोस्तों, यहां अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा शुरुआत के तौर पे अपने टीम को बढ़ाने के लिए, अपने टीम में रीपरचेस पैक को 2000 के साथ ज्वाइनिंग करवाने के साथ आपको ये इनकम क्रिएट होता है दोस्तों। आगे मैं बात बताता हूं। अब आते हैं मंथली इनकम प्लान में। एंड मंथली इनकम प्लान में दोस्तों अब होता क्या, सुनो। मंथली इनकम प्लान के बारे में जो मैंने आपको बताया कि 1 BP, 1 BP का मतलब होता है 1 रुपया, यानी कीवा इंडस्ट्रीज ही एक ऐसा इंडस्ट्रीज है पूरे भारतवर्ष में दोस्तों जो अपने बीपी का, अपने बिजनेस पॉइंट का, अपने बिजनेस वॉल्यूम का 100% डिस्ट्रीब्यूट करती है। मार्केट में बहुत सारे कंपनी आप नाम सुने होंगे, आप चेक कर लेना कि वहां पर जो बिजनेस पॉइंट होता है उसका 40 से 60% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम, लेकिन कीवा इंडस्ट्रीज 100% बिजनेस पॉइंट्स का अमाउंट कमीशन के रूप से आपके अकाउंट में देती है दोस्तों। मैं आपका डिटेल में आपको समझाऊंगा, आपको स्क्रीन में भी दिखेगा, आप स्क्रीन में भी देखना, मेरे बातों के साथ रहना, मेरे शब्दों के साथ रहना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो डिटेल आप देख रहे हो 100% का वो देख लो। सबसे पहले आप 100% का डिटेल में देख लो, मैं जल्दी से जाऊंगा, बाद में मैं विस्तार में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आता है आपका टीम परफॉर्मेंस बोनस 38%, रॉयल्टी क्लब इनकम है 8%, लॉयल्टी क्लब है 5%, स्टार क्लब है 4%, फॉरेन टूर क्लब है 2%, कार क्लब है 2%, हाउस क्लब है 2%, डायरेक्टर क्लब है 18%, प्रेसिडेंट क्लब इनकम है वो
8% है, डायरेक्टर लीडरशिप बोनस है 6% और चेयरमैन क्लब है 7%। इस तरीके से टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। आगे मैं आपको तो आइए दोस्तों, जो 100% का मैंने आपको डिटेल बताया था, अब आपको मैं बताऊंगा डिटेल में वो कैसे हर एक परसेंटेज, हर एक लेवल, हर एक रैंक का इनकम कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 38% के बारे में। ये दो पार्ट है, 38% और 62%। 38% जो है उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस बोनस। अब ये 38% कैसे मिलता है, ये इनकम कैसे रैंक मिलता है, वो समझना जरूरी है। तो जैसे आप कंपनी में जुड़ते हो तो आपको 400 बिजनेस पॉइंट का मिनिमम खरीदारी करना होता है। देखिए, कीवा इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा यूनिकनेस ये है कि यहां एक ही क्राइटेरिया है कि यहां जब आप काम करोगे तो मिनिमम 400 बिजनेस पॉइंट तक खरीदारी आपको करना है। मार्केट में ऐसे कुछ कंपनी है, अगर आपका कुछ रैंक बढ़ जाता है, आपका इनकम का लेवल जब बढ़ जाता है, तो वहां पर वो क्राइटेरिया देते हैं कि आपको मिनिमम इतना अमाउंट का परचेसिंग करना जरूरी होता है, वो बढ़ाते जाते हैं। लेकिन कीवा इंडस्ट्रीज में आप किसी भी रैंक में हो, आपको सिर्फ 400 बिजनेस पॉइंट का ही खरीदारी करना है। अब जैसे आज आप नया ज्वाइन करते हो, नए जुड़ते हो और 400 बिजनेस पॉइंट की खरीदारी करते हो दोस्तों, तो आप 5% के कमीशन के हकदार होते हो। यानी 400 का 5%, आपने 400 बिजनेस पॉइंट की खरीदारी किया, अब 5% जो हो गया कमीशन, यानी कि 20 रुपया। 20 रुपया में दोस्तों आपको 5% टीडीएस कट के आपके अकाउंट में 19 रुपया डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। अब जब आप काम करोगे धीरे धीरे आपके नीचे लोग जुड़ते जाएंगे, और जैसे ही आपके लेफ्ट और राइट में लोग जुड़ते जाएंगे, वो लोग भी इसी तरीके से 400 बिजनेस पॉइंट करते जाएंगे, तो आपका बिजनेस 2000 जब जमा हो जाएगा, आप एग्जीक्यूटिव रैंक में चले जाएंगे, आप 5% से लेवल से बढ़कर 10% लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये बिजनेस जमा होते होते जब 10,000 रैंक जमा हो जाएगा बिजनेस पॉइंट, तब आप 14%, या देखो स्क्रीन में कि अब हर लेवल में 4% करके बढ़ेगा। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे 10,000 पे। उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर यानी कि 20,000 जब आपका बिजनेस होगा तो 18% के रैंक में जाएंगे। जब आप मैनेजर रैंक में होंगे यानी कि 40,000 बिजनेस पे आपको 22% मिलता है। सीनियर मैनेजर यानी कि 80,000 का बिजनेस वॉल्यूम होने पर आपको 26% के कमीशन रेट पे आप चले जाते हैं। जनरल मैनेजर यानी कि आप 1,60,000 का जब बिजनेस पॉइंट का बिजनेस जमा होता है तब आप 30% के लेवल पे होते हैं। डिप्यूटी डायरेक्टर यानी 3,20,000 होने से 34% का हकदार होता है आपका कमीशन का। और उसके बाद आता है डायरेक्टर, फाइनल डायरेक्टर रैंक जो है दोस्तों 6,40,000 बिजनेस पॉइंट जब जमा हो जाता है आपका, तब आप 38% पे जाते हो। दोस्तों होता क्या है कि ये जो बिजनेस प्लान है कीवा इंडस्ट्रीज का, ये एक्यूमुलेशन प्लान है। एक्यूमुलेशन प्लान का मतलब ये होता है कि हर महीने का बिजनेस जुड़ते आप रैंक को हासिल करते हैं। यानी काफी सारे कंपनी में आपने देखा होगा या सुना होगा कि जिस महीने में आपने जो भी बिजनेस किया नेक्स्ट महीने में वो 0 हो जाता है। लेकिन कीवा इंडस्ट्रीज में अगर आपको रैंक हासिल करना है तो हर महीने का बिजनेस जो आप कर रहे हो और आपका टीम कर रहा है उसके अनुसार आप रैंक होल्ड करते हो, हासिल करते हो। तो दोस्तों ये जो प्लान है ना इतना यूनिक है कि ये बिजनेस जुड़ते बनता है। यानी डायरेक्टर रैंक में अगर जाना है आपको, जो आपका ड्रीम रैंक है, इस रैंक में जाने के लिए आपका स्पीड कितना है, आपका भूख कितना है। अगर आप स्लो जाएंगे तो स्लो रैंक आएगा, आप जितना फास्ट जाना चाहते हो उतना फास्ट आपको रैंक मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अब ये जो टीम परफॉर्मेंस बोनस है इसे हम कहते हैं डिफरेंस इनकम। डिफरेंस इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल आप 38% पे आ गए, आपके नीचे वाला जो एसोसिएट है वो 30% पे है, तो उनका बिजनेस जो भी हुआ है उस तक वहां तक वो 30% का कैलकुलेशन होगा और आपका टोटल 38%। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 8% आपको कमीशन बनता है। तो ये डिफरेंस इनकम है। बाहर की जितने भी कंपनी है वहां भी डिफरेंस इनकम होता है, केवा में भी डिफरेंस इनकम होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपका नीचे वाला जो आपके रैंक में आ जाएगा तब डिफरेंस इनकम कीवा में भी खत्म हो जाता है, बाहर के लोगों में भी खत्म हो जाता है। लेकिन कीवा यहां से शुरुआत करती है और जबरदस्त है यूनिक प्लान। समझिएगा दोस्तों, अगर आपने इस प्लान को समझ लिया ना तो आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। इस तरह का प्लान है और इतना यूनिक प्लान है पूरे भारतवर्ष में। सुनिए आप, अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट 62% पर।
62% के पूरा आपको डिटेल बताता हूं। उसमें दोस्तों सबसे पहले ये अब जो भी होगा ये महीने का होगा, ये महीने का कैलकुलेशन होगा। यानी हर महीने में आपका जो टीम है, जो बढ़ गया है टीम, लेफ्ट में 10,000 और राइट में 10,000 बीपी बिजनेस पॉइंट अगर होता है, तब आप रॉयल्टी क्लब अचीव करते हो। रॉयल्टी क्लब 10,000 बिजनेस पॉइंट एक महीने में अगर हो गया दोनों साइड लेफ्ट राइट में, तब आप 8% के रॉयल्टी क्लब के अचीवर हो गए। अब ध्यान से सुनना, एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो कमीशन मिल रहा है आपको रॉयल्टी, वो कंपनी के टर्नओवर पर मिलता है। इसका फायदा क्या पता है? इसका फायदा यह है कि आज कोई आपके टीम में नहीं है, किसी दिल्ली वाले टीम में, किसी बिहार वाले टीम में, किसी झारखंड वाले टीम में अगर ज्वाइन किया है, असम वाले टीम में भी ज्वाइन किया है, वो किसी भी टीम में ज्वाइन किया है, टर्नओवर तो कंपनी का बढ़ रहा है ना, और जब टर्नओवर कंपनी का बढ़ रहा है, उस पर भी कमीशन का हकदार आप होते हैं। क्लियर है? कितना यूनिक है। बाकी कंपनी में क्या होता है कि आपके टीम के ग्रुप बिजनेस के ऊपर में आपको रॉयल्टी मिलता है। क्लियर है? अब ये जो रॉयल्टी मिलता है, ये रॉयल्टी इनकम जो मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको, सारे लोगों को बराबर बराबर मिलता है। चाहे वो चेयरमैन, प्रेसिडेंट या डायरेक्टर क्लब में हो, चाहे आप आज नए जुड़े हो, तो भी सभी को बराबर मिलता है। कैसे मिलता है सुनो, एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि एक कीवा इंडस्ट्रीज में एक महीने का जो भी टर्नओवर होगा बिजनेस पॉइंट का, उस बिजनेस पॉइंट का 8% का कैलकुलेशन होगा, और उस 8% कैलकुलेशन का जो अमाउंट आएगा वो सारे रॉयल्टी होल्डर को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी रैंक में हो। और सबसे खुशखबरी यह है कि आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, ये 8% यानी 10,000 का 8% होता है 800। लेकिन आप चेक कर लेना, जो भी आपके जान पहचान के कीवा इंडस्ट्रीज के मेंबर है, चेक करना उनके बैंक अकाउंट में, हमेशा देखना उसको हर महीने ये कभी 1000, कभी 1100, कभी 1200 इस तरीके के मिले। क्यों मिले? क्योंकि ये कंपनी के टर्नओवर पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। फिर दोस्तों लॉयल्टी क्लब। लॉयल्टी क्लब का मतलब होता है जब आपके लेफ्ट और राइट में एक महीने में 25,000 का बिजनेस जब मैच होता है, तब आपको 5% और एक्स्ट्रा मिलता है। स्टार क्लब जब 50,000 मिलता है, मैच होता है एक महीने में, तब 4% और एक्स्ट्रा मिलता है। फॉरेन टूर क्लब जब 1 लाख बिजनेस मैच करते हो, तो 2% और एक्स्ट्रा मिलता है। कार क्लब यानी कि 1.5 लाख मैच करते हो, तो 2% और एक्स्ट्रा मिलता है। हाउस क्लब यानी कि 2 लाख मैच करते हो, तो 2% और एक्स्ट्रा मिलता है। इस तरीके से दोस्तों टोटल 23% जो इनकम आता है वो इस तरीके से आता है। और ये याद रखना कि अब जैसे कि आप हाउस क्लब में है, यानी 2% हाउस क्लब 2 लाख में है, तो इसका मतलब क्या है? आपने रॉयल्टी भी अचीव किया है, लॉयल्टी भी अचीव किया, स्टार क्लब भी अचीव किया, फॉरेन टूर भी अचीव किया, तो हर एक रैंक आपने अचीव किया, तभी तो हाउस क्लब में है। यानी आपको टोटल 23% मिलेगा। और इतना याद रखना, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नो अपलाइन, नो क्रॉस लाइन, नो अर्ली स्टार्ट। आप कभी भी स्टार्ट करो, अगर इतना बिजनेस करते हो तो आपको देन एंड देयर उसी महीने में ये मिल जाएगा। अब आपको बताता हूं आगे। इसको कहते हैं, मैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्टर क्लब इनकम। डायरेक्टर क्लब इनकम क्या है? ये डायरेक्टर बनने के बाद मिलता है। कब मिलता है? डायरेक्टर बनने के बाद मिलता है। कब मिलता है? डायरेक्टर बनने के बाद मिलता है। ध्यान से सुनना। अब जैसे मैंने बताया था ना, 38% के बाद तो मेन गेम शुरू होता है। अब डायरेक्टर रैंक में अगर आपने एक महीने में 1 लाख का बिजनेस मैच कर दिया, तो उसे कहते हैं हम लोग ओपल डायरेक्टर। ओपल डायरेक्टर को कितना मिलता है? तो कंपनी के टर्नओवर का 10% निकाला जाएगा, और जितने भी ओपन डायरेक्टर पूरे भारतवर्ष में है, उसे बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ये सब जगह ऐसे ही बराबर बराबर होता है। मैं बार बार आपको समझाता रहूंगा। अब आगे आता है पर्ल प्रेसिडेंट। पर्ल प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट क्या है, वो रैंक क्या है, और कैसे अचीव किया जाता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समझ लीजिए ये कि पर्ल प्रेसिडेंट जब 2 लाख बिजनेस मैच होता है, तब 8% और एक्स्ट्रा मिलता है। ये तभी मिलेगा जब आप प्रेसिडेंट रैंक में हैं। अगर प्रेसिडेंट रैंक में नहीं है तो ये 8% नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। टोपाज डायरेक्टर क्या होता है? टोपाज डायरेक्टर जब आप 3 लाख का बिजनेस मैच करते हो, तो 3% और एक्स्ट्रा मिलता है। रूबी डायरेक्टर 6 लाख 2% और एक्स्ट्रा। एमराल्ड डायरेक्टर 12 लाख 1%, और सफायर डायरेक्टर 20 लाख 1%। डायमंड क्लब 30 लाख 1%। और इस तरीके से दोस्तों टोटल 26% का कमीशन जो है वो डायरेक्टर क्लब इनकम होता है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो होता है, ये जो इनकम होता है, इसे हम कहते हैं अनलिमिटेड डेप्थ। मतलब आप जितना भी गहराई में काम करते जाओ, नो सुपरसीड। आप यहां अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो, नो सुपरसीड।
यानी कि मार्केट में दो तरह के लोग काम करते हैं दोस्तों। एक होते हैं दो हाथ में काम करते हैं, एक होते हैं 5 6 7 8 10 12 14 डायरेक्ट लाइन बनाना पड़ता है। डिफरेंस क्या है कि वो लोग 18 16 17 लाइन जितना भी डायरेक्ट बनाते हैं वो जितना इनकम कर सकते हैं, हम कीवा इंडस्ट्रीज में सिर्फ 2 हाथ में ही उतना ज्यादा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि कीवा इंडस्ट्रीज ने प्रूव कर दिया दोस्तों। आज यहां पर करोड़ कमाने वाले महीने के आपको कम से कम 4-5 लोग तो मिल ही जाएंगे इस तरीके से, बाकी लाखों कमाने के तो पूछो ही मत। आगे मैं बताता हूं प्रेसिडेंट रैंक क्या होता है। प्रेसिडेंट रैंक का मतलब होता है दोस्तों, एग्जांपल जैसे कि आप डायरेक्टर रैंक हासिल कर लिए, और डायरेक्टर रैंक हासिल करने के लिए करना क्या पड़ेगा, फिर से बताता हूं। आपके लेफ्ट और राइट में 6,40,000 जब जमा हो जाता है बिजनेस, आप डायरेक्टर रैंक में जाते हो, ठीक है। अब आपके लेफ्ट और राइट में, या तो लेफ्ट या तो राइट में अगर एक भी डायरेक्टर बन गया, तब आप प्रेसिडेंट रैंक में जाते हो। और जब प्रेसिडेंट रैंक में जाते हो तो याद है वो 1% एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको पल प्रेसिडेंट कहते हैं, जो 2 लाख बिजनेस मैच करने में आता है। अब मैं आता हूं दोस्तों नेक्स्ट इनकम के, और नेक्स्ट इनकम जो है दोस्तों उसे कहते हैं डायरेक्टर लीडरशिप बोनस। इतना यूनिक है दोस्तों ये इंडिया के, मैं शायद ही किसी कंपनी में इस तरीके का यूनिक प्लान को मैंने देखा, इस तरीके के इनकम को देखा है, जिसे मैं सिंगल लाइन बेनिफिट भी कहता हूं। अरे 8 10 12 छोड़ो, आदमी 2 हाथ भी नहीं बढ़ा सकता है। तो दोस्तों जब आप डायरेक्टर बन जाते हो, याद है ना वो 38% इनकम का जो डिफरेंस इनकम खत्म हो जाता है, लेकिन यहां तो शुरू होता है, क्योंकि इसको कहते हैं हम लोग लेवल इनकम। कीवा इंडस्ट्रीज में इसे हम कहते हैं लेवल इनकम, और लेवल इनकम 7 लेवल तक मिलता है। कैसे मिलता है सुनो, लेवल क्या होता है पहले समझाता हूं। लेवल ये है दोस्तों, जैसे कि आप खुद है, आपके नीचे लेफ्ट और राइट में 2 आदमी डायरेक्टर बन गया, लेफ्ट में एक डायरेक्टर और राइट में एक डायरेक्टर, इमीडिएट डायरेक्टर, उसे लेवल 1 कहते हैं। और उस 2 के नीचे 4 डायरेक्टर, उसको सेकेंड लेवल बोलते हैं। 4 के नीचे 8, उसको थर्ड लेवल बोलते हैं। 8 के नीचे 16, उसको फोर्थ लेवल बोलते हैं। 16 के नीचे 32, उसे फिफ्थ लेवल बोलते हैं। 32 के नीचे 64, सिक्स्थ लेवल, और 64 के नीचे 128, वो है 7th लेवल। यानी 128 डायरेक्टर लेफ्ट साइड और 128 डायरेक्टर राइट साइड, यानी कि 256 डायरेक्टर। और इन सारे डायरेक्टर के जो इनकम, जो बिजनेस है, उस बिजनेस से आपको शेयर मिलता है, उनके ग्रुप बिजनेस से आपको शेयर मिलता है। और जैसे कैसे मिलता है तो आप चेक कर लो स्लैब में कि लेवल 1 के जितने भी डायरेक्टर होंगे उसमें से आपको 2% मिलेगा, उनके बिजनेस का 2% आपको मिलता है। लेवल 2 में जितने भी डायरेक्टर होंगे उनका 1% आपको मिलेगा, लेवल 3 का। तो इस तरीके से 7 लेवल तक 6% तक का इनकम आप कर सकते हैं दोस्तों। यहां तक कि अगर आपका एक लाइन ही लंबा हो गया, वहां से भी आप लंबा कमा सकते हो। अब मैं आता हूं दोस्तों एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब साल में एक बार। ये जो इनकम है दोस्तों, काफी लोगों का ऐसा सोच होता है कि साल के अंत में एक मोटा अमाउंट मेरे हाथ में आ जाए तो मैं कोई ड्रीम कार अपना खरीद दूं, या कोई अपना फ्लैट बुक कर लूं, या कोई जमीन खरीद दूं, या कोई लंबा इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो ऐसे लोगों का प्लान होता है साल में एक बार। तो केवा इंडस्ट्रीज ने दोस्तों जो एनुअल इनकम प्लान है दोस्तों, वो ये है कि जब आप चेयरमैन क्लब अचीव करते हो, तो चेयरमैन क्लब अचीव करने के लिए दोस्तों ये एक साल का जो टर्नओवर आपका होगा, आपके टीम का होगा, उस पर ये डिपेंड करता है, उस पर आधारित है। एग्जांपल जैसे कि डेप्यूटी चेयरमैन क्लब। डेप्यूटी चेयरमैन क्लब का मतलब होता है दोस्तों, आपके लेफ्ट में 30 लाख एंड राइट में 30 लाख। ये एक साल में अगर आपने कर लिया, एक साल का बिजनेस अगर 30 लाख बिजनेस पॉइंट लेफ्ट साइड, 30 लाख बिजनेस पॉइंट राइट साइड अगर हो गया, तो आपको 2% मिलेगा कंपनी के टर्नओवर पे। यानी कि कंपनी के एक साल का जो टर्नओवर होगा, उस एक साल के टर्नओवर का 2% कैलकुलेशन किया जाएगा। उस 2% को जितने भी डेप्यूटी चेयरमैन पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में अचीव किए हैं, उनको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। मैं बार बार यही बता रहा हूं आपको। फिर आता है दोस्तों चेयरमैन क्लब। चेयरमैन क्लब जो है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंज चेयरमैन क्लब। ब्रोंज चेयरमैन क्लब क्या है, जब एक साल में 60 लाख का बिजनेस जमा हो जाएगा, तब आपको 2% और एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी वो डेप्यूटी चेयरमैन वाला 2% और ये ब्रोंज चेयरमैन वाला 2%, दोनों मिला के 4% आपको मिलता है।
फिर आता है चेयरमैन सिल्वर क्लब। जब आप 1 करोड़ का बिजनेस मैच करते हो एक साल में तो 2% और एक्स्ट्रा मिलता है। चेयरमैन गोल्ड क्लब है दोस्तों, 5 करोड़ मैच करने से 0.5% एक्स्ट्रा और मिलता है। चेयरमैन प्लैटिनम क्लब जो है वो 12 करोड़ मैच करेंगे तो 0.5% और एक्स्ट्रा मिलेगा। इस तरीके से टोटल 7% जो है वो चेयरमैन क्लब बोनस है। और इस साल का एक लंबा अमाउंट होता है दोस्तों, एक मोटा अमाउंट होता है जिसकी वजह से आप लंबा प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये था टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, क्योंकि कीवा इंडस्ट्रीज में दोस्तों जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट का जो दाम है, जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, हम कहते हैं कि हाँ एमएलएम इंडस्ट्री तो छोड़ो, हम ट्रेडिशनल मार्केट से भी कंपटीशन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल, यस, क्योंकि कीवा इंडस्ट्रीज के जो दोस्तों बाई वन गेट वन जो ऑफर है ना, ये एमआरपी मतलब हमें एक प्रोडक्ट को आधे दाम में मिल जाता है, एक प्रोडक्ट का वैल्यू अगर देखा जाए तो। और इसलिए केवा इंडस्ट्रीज के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके लिए भी कुछ सोच के रखा है कंपनी में। और वो क्या है कि आज दोस्तों आप अपना खुद का एक छोटा बिजनेस एक ट्रेडिशनल माध्यम से नेटवर्किंग के साथ साथ ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर आपके पास मान लो छोटा मोटा अमाउंट है, यानी 25,000, 50,000, 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको एक छोटा मोटा स्टॉक पॉइंट मिल जाता है। जब स्टॉक पॉइंट मिल जाता है तो वहां पर जो भी प्रोडक्ट आप, एक तो सुविधा होगा कि आप जान पहचान के लोग, अनजाने लोगों को प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं। और साथ साथ अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो नेटवर्किंग में अपने टीम को अपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से आप प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब फायदा क्या होगा, यहां पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यह मिलेगा कि जो भी प्रोडक्ट आपके स्टॉक पॉइंट से जाएगा वहां पे आपको 10 से 20% तक का मार्जिन या प्रॉफिट आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा। आपको बेचना है, अगर मेंबर है या अदर मेंबर है या नहीं भी है, नॉन मेंबर भी है, तो उसे आपको एमआरपी में बेचना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी का जो डिफरेंस होता है दोस्तों ऑलमोस्ट 10 to 20% होता है। और अब आपके पास मान लो कि कुछ अच्छी जगह है, कुछ ऐसे बड़ा जगह जहां पे आप ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, तो अगर आप मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर कर देते हो दोस्तों तो आपको एक सीएनएफ एजेंट यानी आपके पास एक सुपर स्टॉकिस्ट का बेनिफिट मिलता है। सुपर स्टॉकिस्ट अगर आप खोलते हो तो 10 लाख के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इस तरीके से सुपर स्टॉकिस्ट खोल सकते हो। सुपर स्टॉकिस्ट खोलने से क्या होगा, जितने भी स्टॉक पॉइंट होंगे, जो छोटे छोटे स्टॉक पॉइंट है, वो अगर खरीदेंगे तो कहां से खरीदेंगे, वो सुपर स्टॉकिस्ट से खरीदेंगे। एंड सुपर स्टॉकिस्ट के पास जो भी प्रोडक्ट होगा वो कंपनी डायरेक्टली आपके घर तक, आपके दरवाजे तक वो सप्लाई करके देते हैं। अब ये स्टॉक ट्रांसफर के केस में होता है और सुपर स्टॉकिस्ट केस में दोस्तों आपको 4.5% से लेके 10% तक का आप इनकम कमा सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर में। तो ये जो बेनिफिट है दोस्तों ये ट्रेडिशनल सिस्टम से आप कमा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है और ये है कि यदि आपके रेफरेंस से कोई भी स्टॉक पॉइंट या सुपर स्टॉकिस्ट खुल जाता है आपके रेफरेंस से, तो आपको एक रेफरल कमीशन मिलता है। वो रेफरल कमीशन कैसे मिलेगा, यदि आपके रेफरेंस से अगर छोटा स्टॉक पॉइंट खुल गया तो छोटा स्टॉक पॉइंट खुलेगा तो उनके जो भी ऑर्डर होंगे, जो कंपनी में वो ऑर्डर करेंगे, जो सामान मंगवाएंगे, उस ऑर्डर पे जो वैल्यू होगा उस वैल्यू का 1% कमीशन आपको मिलता है। दूसरा, यदि आपके रेफरेंस से सुपर स्टॉकिस्ट खुल गया तो सुपर स्टॉकिस्ट के जो भी प्रोडक्ट आएंगे, वो जो भी ऑर्डर करेंगे, उनके टोटल वैल्यू पर 0.5% का रेफरल कमीशन आपको मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप और भी एक्स्ट्रा कमा सकते हो। तो मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, यदि आप सच में हार्ड वर्क करना चाहते हो, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, लर्निंग सीखना चाहते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो, कमिटेड हो, डिटर्मिनेशन हो, पेशेंस है आपके पास सच में, तो हमारे पास ऐसे ट्रेनिंग टीम है आपको तैयार करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। हमारे साथ ऐसे प्रोफेशनल ऐसे ट्रेनर है जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, जो आपको हर वक्त सिखाने के लिए तैयार होते हैं। तो आप अगर कुछ नया करना चाहते हो, कुछ अपने जीवन में बदलना चाहते हो और अचीव करना चाहते हो, तो दोस्तों आइए जुड़िए हमारे साथ कीवा इंडस्ट्रीज में। कीवा इंडस्ट्रीज आपको वो प्लेटफॉर्म देता है और ये प्रॉमिस करता है दोस्तों कि आप अपना एक सच्चा करियर और अच्छा करियर यहां बना सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं दोस्तों। यही बोल करके मैं आज का ये वीडियो आपके साथ यही खत्म करूंगा, कंक्लूड करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों। बस यही मैं बोल करके आज आपके साथ विदा लेना चाहता हूं।
थैंक यू दोस्तों।